हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर और मैंने आज अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से मैं आप सभी की तैयारी करवाने वाला हूं। जितने भी हमारे साथी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपी में टीचर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होगा आप उनको देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाला हूं। क्योंकि देखो, मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैं चाहता हूं कि जो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं, मैं उसी प्रिपरेशन को आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो जितने भी साथी हैं, नए हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस चैनल के थ्रू, ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं, अमर विद्या स्टडी पॉइंट, ठीक है, अमर विद्या स्टडी पॉइंट के थ्रू क्या होने वाला है, मैं आप सभी को सारे कंटेंट अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में एक वैकेंसी की बात करी है। हम लोगों ने बीपीएससी की एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आया है, उसमें बीपीएससी वैकेंसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, चाहे आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी एक विज्ञापन हमें देखने को मिला है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, मैं उस स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो, अगर जैसे मेरी प्रिपरेशन से आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, और मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का बस एक ही मोटिव है कि जितने भी मेरे भाई, जितने भी साथी किसी न किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ठीक है, या फिर वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही क्यों न पार्ट हो, जैसे कि हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, सीएचएसएल की बात करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए जो है यहाँ पर सारी तैयारी होने वाली है। ठीक है, मेरा पर्पस बीपीएससी और यूपी में जो टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, उसको हम मेन टारगेट लेके चलेंगे। जो चीज़ें, जो कंटेंट, जो मटेरियल जिसके थ्रू मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। मैं सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, कुछ वैकेंसी भी आई गई है। इन वैकेंसी को देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई है हमारे सामने। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में क्या बात की गई है, देखिए, महत्वपूर्ण रिक्तियों की बात करता है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास विज्ञापन की तिथि क्या रखी गई है, 21 तारीख रखी गई है, यानी कि आज की तारीख की अगर हम बात करें, ठीक है, आज 22 तारीख हो गई है, विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ओटीआर करने की आरंभ की तिथि हमारे पास 21 तारीख है, और आवेदन ऑनलाइन शुल्क जो है वो भी हमारे पास 20 तारीख, यानी कि आपको अगस्त महीने के 20 तारीख तक जमा करा देना है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि हम देखते हैं तो 23 तारीख है, और परीक्षा तिथि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, यानी कि 24 तारीख को आपका जो परीक्षा है सितंबर में, परीक्षा वो आयोग द्वारा गठित करा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश में शिक्षा से मतलब कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक विज्ञापन और देखने को मिला है। ठीक है, अब वो विज्ञापन कौन सा है, तो आप इधर देखिए कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में दी जानकारी। मानसून सत्र चल रहा है और यहाँ पर बिहार वाले बच्चों के लिए भी बहुत खूबसूरत न्यूज़ आ रही है निकल कर। ठीक है, जितने भी बच्चे बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में जानकारी दी है, शिक्षकों का जिला कैडर बनेगा। ठीक है, इसी माह टीआरई 4 के लिए जो है अधियाचना जो है रखी जाएगी। देखो, मैं भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ये चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो पीवाईक्यू मैं लगा रहा हूँ, जो तरीका मैंने अपनाया है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, वही सारी चीज़ें मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ गलती हो कि आप उसको भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं बीपीएससी की वैकेंसी की। देखिए, बीपीएससी की जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, पिछले 2 सालों से और अभी भी इसके साथ बहुत आंदोलन भी हुए थे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी सबकी नज़रें निगाहें इस टीआरई 4 के ऊपर टिकी हुई है आके। ठीक है, तो इसकी जो अधियाचना आ चुकी है, ठीक है, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो टीआरई 4 है ये जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, यानी कि मैं बात करूँ टीआरई 4 की, तो जुलाई लास्ट तक, जुलाई का जो लास्ट मंथ होता है, उस मंथ तक वैकेंसी हमें देखने को
मिल सकती है। ठीक है, इसके देखो एग्ज़ाम की भी बात यहाँ पर की गई है कि जो TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरण में होगा। मतलब जो पहली परीक्षा जो होगी, यानी कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा, हम बात करें अगर प्री एग्ज़ाम की, तो ये प्री का एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में देखने को मिलेगा। पहले बात हो रही थी कि सितंबर में प्री का एग्ज़ाम होगा BPSC TRE 4 का, लेकिन अब हमें अक्टूबर में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा कम है, आप इस चैनल को ज्वाइन करिए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हम NCERT को भी कवर करेंगे, हम जो पॉलिटी हिस्ट्री का जो सामान्य GS है, ठीक है, सामान्य अध्ययन है, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये सारी जो न्यूज़ है, आप लोग एक बार न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या क्या बातें रखी गई थी। मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि परीक्षा जो है वो सिंगल स्टेज की नहीं होने वाली है। ठीक है ना, एकल परीक्षा, यहाँ पर एकल परीक्षा की कोई बात नहीं की गई है। परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, तो 2 चरणों में परीक्षा की बात की गई है। ये चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप इधर देखिए इस चैनल पर आपको कैसे कैसे कंटेंट प्रोवाइड होने वाले हैं। तो ये एक PPT मैंने क्रिएट करी थी BPSC TRE 4 को लेकर। ठीक है, TRE 4 को लेकर मैंने एक PPT क्रिएट करी थी जिसमें मैंने एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करी है। ठीक है, जैसे कि सामान्य अध्ययन से 40 नंबर 40 अंक के, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 अंक के। यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न जो हो जाता है, हम 2 सब्जेक्ट को अपना कॉम्बो लेकर चलेंगे। जैसे आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, 6 to 8 वालों की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे का सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि 40 नंबर के, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम पैटर्न रखा गया है। भाषा को जो हम देखें क्वालिफाइंग है, ये हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन की बात की गई है और 30 नंबर इसके लिए हमें आधा घंटा अलग से दिया जाएगा। तो ये BPSC वाले बच्चों के लिए है। यूपी के जितने भी हमारे साथी हैं, यूपी की भी अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती है, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी भी तैयारी शुरू कर देंगे। देखिए, सारे एग्जाम की तैयारी सेम रहने वाली है, सारे एग्जाम का जो पैटर्न है सेम रहने वाला है। बस हमें क्या करना है, हर जो स्टेट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है टीचिंग का, उस एग्जाम का हमें PYQ सोल्व कर देना है, उस एग्ज़ाम का हमें PYQ अच्छे से सोल्व कर देना है। तो मैं आपको BPSC TRE 4 के लिए सारे PYQ इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस चैनल को आप लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन में आपका हो जाएगा। और मेरी मानिए तो आप मार्च से पहले ये लेकर चलिए कि मार्च से पहले आपका BPSC TRE 4 की जो प्रक्रिया है पूरी संपन्न हो जाएगी। और मेरी ये कोशिश रहने वाली है कि जिस तरीके से मुझे भी इस बार जो पक्का TRE 4 में सिलेक्ट होना है और आपको भी अगर होना है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। मेरी प्रिपरेशन में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोगों को क्या कैसे कंटेंट चाहिए आप मुझे बताना। ठीक है, तो अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो विकास ज़रूर हो पाएगा, मोदी जी का नारा है। ठीक है, तो ये हम बात लेकर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये एक बार एग्जाम पैटर्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस की मैंने बात की है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। हम लोग NCERT को भी, देखिए आज ये है बस एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हमारा जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें न्यूज़पेपर में ऑफिशियली यूपी की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें बिहार की, ठीक है, यूपी और बिहार दोनों स्टेट की बात करें तो दोनों की ही अधियाचना जो है, दोनों की ही विज्ञापन जो है हमें देखने को मिल चुका है न्यूज़पेपर में। तो आज से जो है हमारी क्लास शुरू होती है और मेरा चैनल बनाने का भी पर्पस यही था कि मेरी जो प्रिपरेशन रहने वाली है, मेरी रणनीति जो रहने वाली है, मेरे नोट्स की सहायता से हम इस BPSC TRE 4 को फोड़ने वाले हैं। तो कितने साथी मेरे इस BPSC TRE 4 को फोड़ने वाले हैं और इस साल चाहते हैं कि उनकी भी जॉब लग जाए, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चैनल कौन सा है मैं आपको एक बार चैनल के बारे में ही बता देता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सोल्व करेंगे। ये हमारे चैनल का नाम है अमर विद्या स्टडी पॉइंट, अमर ज्ञान की ओर। ठीक है, आपका स्वागत करता है हमारे इस छोटे से यूट्यूब के परिवार में। नई शुरुआत होगी बेहतर तरीके से, बेहतर तरीके के साथ, तैयारी के साथ। सही दिशा और सफलता निश्चित होने वाली है, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो सामने वाले को भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है और जो ज्ञान दे रहा होता है उसको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। ठीक है, आइए मिलकर सीखें, समझें और सफलता की ओर बढ़े। हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, तो NCERT आधारित सरल व्याख्या होगी। आपको आज ये वीडियो कल की जो वीडियो होगी, कल की पहली क्लास होगी, हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के साथ इस NCERT आधारित व्याख्या को शुरू करेंगे। टीचिंग एग्जाम की पूरी तैयारी कराने की गारंटी है। कॉन्सेप्ट व आसान
ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, PYQ भी हम इस चैनल के माध्यम से सोल्व करेंगे और रेगुलर अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। जैसे मैंने आज आपको एक अपडेट दी है कि विज्ञापन जारी हो चुका है, सभी विद्यार्थी, सभी साथी, मेरे भाई सभी अपनी कमर की पेटी को कस लें, ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं पढ़ूंगा मैं वही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, और आप सभी हम मेरे साथ भी इस सफ़र में, BPSC TRE 4 के सफ़र में, यूपी की टीचिंग वैकेंसी के सफ़र में आप मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग देंगे। मिलते हैं आपसे हिस्ट्री के पहले चैप्टर के साथ। मेरे शॉर्ट जैसे जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।